हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज का ये वीडियो हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के बनाया है। खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाया गया है जो हमेशा इस मंशा में रहते हैं कि कहीं न कहीं से हमें आज के पेपर में कहीं से पूछने को, कहीं से जानने को या नकल करने को मिल जाए और हमारा पेपर अच्छा बन जाए। और इसी भ्रम में वे पेपर दिलाने जाते हैं और उनके हाथ लगती है सिर्फ और सिर्फ निराशा, क्योंकि वास्तव में वे पढ़े नहीं रहते और बिना मेहनत के पेपर कैसे अच्छा बन सकता है, आप बताइए। आप नकल करने की या किसी और तरीके से उत्तरों को लिखने की अगर आप इच्छा रखते हैं या कोशिश करते हैं तो इसका केवल और केवल एक ही नतीजा निकलता है, निराशा। जी हाँ, ये देखा गया है अक्सर कि जो बच्चे साल भर ठीक से पढ़ाई नहीं किए हैं, अब जब एग्ज़ाम करीब आते हैं, जब एग्ज़ाम सर पे आते हैं, तो उनके माइंड में काफ़ी प्रेशर हो जाता है कि पास होना तो ज़रूरी है, पास तो होना ही पड़ेगा। पढ़े तो हैं नहीं, किया तो किया क्या जाए। तो उनके माइंड में केवल एक ही उपाय सूझता है और वो है नकल। जी हाँ, फिर वो किसी भी तरीके से चाहे क्यों न की जाए, वे तमाम ऐसे उपाय अपना डालते हैं, तमाम उपायों को करने को वो तैयार रहते हैं क्योंकि उनको पास होना है। दोस्तों, आपने एक बात सोचिए मन में, चाहे अभी विद्यार्थी हैं, मैं ये बात विद्यार्थियों के लिए ही नहीं कह रहा हूँ, ये सबके लिए कह रहा हूँ, खुद के लिए भी कह रहा हूँ, सामान्य से मनुष्य के लिए कह रहा हूँ। ये हमारे मन का स्वभाव है कि जब कभी हम ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें छल छिपा हो, बेईमानी छिपी हो, जिसमें अच्छे भाव न छिपे हों, तो गारंटी के साथ मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि उस कार्य को सोचने के साथ, आपने अभी किया नहीं है उस कार्य को, फिर भी जैसे ही उस कार्य का विचार आपके माइंड में आएगा, आपके मन की शांति कहीं दूर चली जाएगी। ये एकदम फैक्ट है। वो कार्य को आपने अभी मूर्त रूप प्रदान किया नहीं है, उसको आपने अभी एक्शन में लाया ही नहीं है, आपने केवल विचार किया है और आप ये पाएंगे कि आपका मन अशांत हो गया है। आप अपने आप को बहुत असहज सा महसूस करेंगे कि ये मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे मन के साथ। ये घटना किसी भी रूप की हो सकती है, चाहे तो आप किसी के लिए जैसे बुरा सोच रहे हैं, किसी का अहित करने की सोच रहे हैं, तब भी ऐसा होगा। आप सोच रहे हैं कि आज मैं एग्जाम में नकल मारूंगा, या किस कोई भी ऐसा कार्य जो अनुचित हो या अनैतिक हो, जिसमें छल छिपा हो, बेईमानी छिपी हो, कपट छिपा हो, दूसरे का नुकसान छिपा हो या अपना नुकसान छिपा हो, या पकड़े जाने का डर हो, या फंसने का डर हो, या मतलब कुछ भी हो, जहाँ अनैतिकता, बेईमानी, छल कपट अगर छिपा हुआ है, जिसमें फंसने का डर है, पकड़े जाने का डर है, भविष्य खराब होने का डर है, तो उस कार्य को शुरुआत करने से पहले ही मन काफ़ी अशांत हो जाएगा, ये फैक्ट है। और इसी कारण जब वो कार्य आप कर रहे होंगे तो उसमें फंसने के, पकड़े के जाने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो आपके चेहरे पर झलक जाता है, ये फैक्ट है। तो मैं कभी कभी वही सोचता हूँ कि कुछ बच्चे जो नकल करने के का प्रयास करते हैं, या वे ऐसा सोचते हैं कि हाँ, नकल करके हम पास हो सकते हैं, बच सकते हैं, छिप सकते हैं। मैं यही सोचता हूँ कि जो साहस, जो हिम्मत नकल करने के लिए या चिट बनाने के लिए या पर्ची बनाने के लिए आ जाती है उन बच्चों में, वो साहस, वो हिम्मत पढ़ाई करने के लिए क्यों नहीं आती है। यानी कि वो हिम्मत पढ़ने में अगर वो लगाएं, मन नहीं मान रहा है
तो भी अपने मन को प्रबल बना करके अगर वो पढ़ाई करें कि मुझे अच्छा पढ़ के, मतलब पॉजिटिव वे में चलना है, आपको अच्छा पढ़ के अच्छे नंबर लाने हैं, एग्ज़ाम में किसी का मोहताज नहीं होना है, किसी नकल का या कोई दूसरा मुझे बताएगा, या आजू बाजू वाले से कई लोग सेटिंग करते हैं कि हाँ ये इस प्रश्न का उत्तर तुम बताना, उधर होता है ऐसा। हालांकि वो सफल नहीं होता, वो अलग बात है। मगर बच्चों की ऐसी मानसिकता, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम छोटी कक्षाओं में थे तो हमारे मन में भी ये बातें आती जरूर थी, लेकिन हम उसको अपनाते नहीं थे। हम पढ़ते थे, मेहनत करते थे। तो वैसे ही हम सभी को भी, आप सभी को भी मेहनत के बल पर ही टिकना है। मेहनत ही है जो आपको टिकाए रखेगी, आपके काम आएगी, हमेशा आपको सफल बनाए रखेगी। मेहनत, न कि किसी दूसरे का भरोसा, न किसी चिट या पर्ची या नकल का भरोसा। ये सब आज नहीं तो कल ले डूबने वाले हैं। आज आप इनसे पार होकर निकल गए तो कल डूबेंगे, कल पार होकर निकलेंगे तो परसों डूबेंगे, लेकिन डेफिनेटली इससे नुकसान ही होगा। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें। आप सोचिए कि अगर कोई बच्चा नकल करता हुआ पकड़ा जाता है, मान लीजिए, तब क्या होगा? सबसे पहले तो उसे तिरस्कार का भाव सहना पड़ेगा, यानी कि जो बेइज्जती जो महसूस होगी वो अलग, कितना उसको बुरा लगेगा वो अलग, प्लस उसके भविष्य पर आँच आ सकती है वो अलग। वही तो सबसे बड़ी बात है। परीक्षा से वंचित किया जाएगा वो अलग। आप सोचिए कितने सारे नुकसान हैं। फिर फैमिली में उसको उनको अलग डांट पड़ेगी, नाम चर्चित हो जाता है, चर्चा में नाम आ जाता है, आज यहाँ से एक बंदे ने नकल मारी है, नकल प्रकरण बन गया, नाम खराब हो जाता है बच्चे का भी। साथ ही साथ वो बच्चा जिस कॉलेज में, जिस संस्था में, जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहा है, जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाई कर रहा है, उसका नाम भी आखिर उछल जाता है। सो हम ऐसे कर्म ही क्यों करें? इनसे इनका हम ऐसा सोचे क्यों कि कई कर्म ही क्यों करें, इनका उपाय सोचे। इसका मतलब ये नहीं कि हम बचने के उपाय सोचे। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होने की हम नौबत ही ना आने दें। हम नकल नाम के नामो निशान को अपने माइंड से हटा दें और सिर्फ मेहनत पर विश्वास करें। हम केवल और केवल अपने पढ़ाई पर फोकस करें। हमारे मन में इस प्रकार की बात हो ही ना कि किसी से पूछने को या जानने को या किसी तरीके से हम उत्तर लिखने का कुछ साधन ढूंढ पाएंगे, ये बातें हमारे माइंड में नहीं आनी चाहिए। और वैसा तब हो पाएगा जब आप साल भर अच्छे से पढ़ाई करें और केवल और केवल अपनी मेहनत पर ध्यान दें, खुद पर फोकस करें। तब आप हमेशा शांत रहेंगे, खुश रहेंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे। और आपको शुरू से ये भरोसा रहेगा कि मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत बेस्ट बनेगा और मेरे मार्क्स भी अच्छे जाएंगे और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। नहीं तो जिनका पेपर तो अच्छा नहीं बनता, उनको तो पेपर के बाद भी उनका मन अशांत इसलिए बना रहता है क्योंकि उनके मन में फिर से वही द्वंद्व चलते रहते हैं कि पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, फर्स्ट डिवीजन आऊँगा कि सेकंड, की फाइनल, सप्लीमेंट्री, सब चलते रहता है माइंड में। तो इसका मतलब ये है ना दोस्तों कि वे अपनी गर्मी की छुट्टियां भी खुले मन से खुशी खुशी एंजॉय नहीं कर पाते। वे अगर किसी रिश्तेदार की शादी में भी जा रहे हैं तो उस शादी में भी जहाँ सब लोग हंसी खुशी से गाते हुए खिलखिलाते हुए नजर आएंगे, उनके बीच भी उसके माइंड में यही बात चलती रहेगी, मैं कि यहाँ छुट्टियाँ मनाने तो आया हूँ, लेकिन मेरा मन खुश क्यों नहीं है। मेरे मन में भी रिजल्ट को लेकर चिंता है कि क्या होगा भगवान जाने। इसका मतलब ये है कि आप उन खुशियों को भी, उन छुट्टियों को भी ठीक से नहीं जी पाएंगे तो किस काम का बताओ। इसलिए साल भर की शुरुआत से आप मेहनत करें, शुरू से मेहनत करें ताकि वो झंझट ही ना पाले। इधर रिजल्ट लेट होता है तो तब तक बच्चे अगले सेशन की पढ़ाई ही चालू नहीं करते क्योंकि उन कईयों के मन में यही डाउट रहता है कि पहले रिजल्ट आने दो ताकि क्लियर हो कि हम इधर ही रहेंगे कि आगे बढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ाई चालू करेंगे। ऐसा भी सोचने का अवसर ही मत आने दो। इतना कॉन्फिडेंट रहो अपने पेपर में कि आपको ये पूरा भरोसा रहे कि इतना बढ़िया पेपर बनाए कि हमारे तो 80% से ऊपर आएंगे। चलो ये पेपर ख़त्म, अगले साल की पढ़ाई चालू। ऐसा होना चाहिए दोस्तों। और वो तब होगा जब आप साल भर
शुरुआत से ही बहुत अच्छे से मेहनत करने लग जाए, तो नकल का नाम आपसे कई करोड़ों किलोमीटर दूर होगा, आप कभी उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। नकल तो दूर की बात है, आप अपने एग्ज़ाम हॉल में साथियों से भी अगर जानने पूछने को मिल जाए इस बारे में भी आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे। सो एग्ज़ाम हमेशा स्ट्रिक्ट होता है, एग्ज़ाम हॉल में हमेशा गंभीरता बनी रहनी चाहिए। इस बात का सभी को ख्याल रखना है, सबको। आप बच्चे जो एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो आपको तो ख्याल रखना ही है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी छवि वहाँ पर किस तरीके से बनती है वो आपके पेपर दिलाने के अंदाज से, आपके वहाँ पे जिस तरीके से आप वहाँ पेश आ रहे हैं उससे पता चल जाता है। आपके आंसर शीट का क्या प्रदर्शन है वो तो जांच करता तय करेगा, लेकिन आपका वहाँ पे क्या प्रदर्शन है वो आप खुद तय करेंगे, क्योंकि आप वहाँ पे भौतिक रूप से बैठे हुए हैं। इसलिए आपको वहाँ कैसे पेश आना है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपको एकदम शांत बैठना है, पूरा आपको लगना चाहिए कि उस रूम में कोई और नहीं बैठा है सिवाय आपके, और आपका पूरा फोकस केवल और केवल आपके पेपर में होना चाहिए। तब आपका पेपर बेस्ट बनेगा, परफेक्ट बनेगा। तो दोस्तों, केवल और केवल अपने मेहनत पर भरोसा कीजिए। अपने मेहनत के बलबूते ही आप हमेशा सफल होंगे, हमेशा आगे जाएंगे। अपनी मेहनत के अलावा और किसी भी चीज़ पर भरोसा मत करें, ये चीज़ें हमेशा नुकसान ही पहुंचाने वाली होती हैं। आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो से आपको क्या क्या सीखने को मिला, क्या क्या जानने को मिला, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको किसी भी टॉपिक पे अगर कुछ समस्या हो जिस पे आप समाधान चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप सभी को आपके आने वाले सभी पेपर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा बने, और ऑल द बेस्ट आप सभी को दोस्तों।